अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है चिकन पिज़्ज़ा। घर में आप कैसे बना सकते। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम इसके अंदर कवर करेंगे पिज़्ज़ा डो, पिज़्ज़ा सॉस और चिकन की फिलिंग। आप यहाँ पे इसका चीज़ पुल और थिन क्रस्ट चेक कर सकते हैं। मुझे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा पसंद है। अब यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने 1/4 कप तेल लिया, उसके अंदर मैं 135 ग्राम्स टोमेटो पेस्ट में यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं लिक्विड कर लूँगी। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है, आप 4 टमाटर लेंगे और 4 जबे लहसुन के लेके थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लेंगे। आपकी टोमेटो पेस्ट तैयार हो जाएगी। आपने वही चीज़ तेल के अंदर डालनी है। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट। मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर यूज़ किया, हाफ़ टी स्पून। अगर आपने लहसुन साबुत इस्तेमाल कर लिया फिर आप गार्लिक पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब यूज़ किया। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है, ऑरिगानो और थाइम है, तो 1/4 टीस्पून आपने ऑरिगानो और 1/4 टीस्पून आपने थाइम यूज़ करना है। इसको हम पकाएंगे। जब ये थिकनेस की तरफ आ जाएगा तो 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया और इसकी थिकनेस आप देख लें कैसी होनी चाहिए। 1 किलो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया जो कि क्यूब कट है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लीमू का रस लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ जीरा लिया जिसको मैंने फ्रेशली क्रश किया। 4 से 5 लहसुन के जवे, थोड़ा सा मैंने अदरक इसको चॉप कर लिया था, वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी। और अब मैंने इसके अंदर 1/4 कप तेल डाल के इसको मैंने पका लिया। पकाने के बाद जब ये पक जाएगा मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी ताकि ये चिकन टिक्के का फ्लेवर तैयार हो जाए। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा की डो। सबसे पहले मैंने 1 किलो मैदा लिया है, उसके अंदर 1.5 टेबलस्पून मैं सेफ का इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करूँगी। सेफ का सबसे बेस्ट होता है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसका ईस्ट यूज़ किया है और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर भर के शुगर की इस्तेमाल करूँगी, चीनी की, और इसको पहले मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर हम लोग एक कप लेंगे, उसके अंदर मैं दूध लूँगी आधा कप। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट कर लूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर 2 अंडे लेके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध जो है नीम गर्म होना चाहिए और इसमें मैं अंडे डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। दूध और अंडे को मिक्स करके डालने से आपके मैदे में लम्स नहीं पड़ेंगे। अगर आपके पास डो मिक्सर या स्टैंड मिक्सर है तो आप सब कुछ एक साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, तब भी आपकी डो अच्छी से गूंज जाएगी। मैंने यहाँ पे हाथ से डो गूंदनी है इसलिए मुझे मिक्स करना है ताकि मेरी मेहनत कम लगे और मैदा अच्छे से गूंज जाए, उसके अंदर लम्स ना पड़े। यहाँ पे मैंने 1/4 कप तेल लिया है। ये मेरा मेजरिंग कप ही है, आप मेजर करके लेगा। 1/4 कप मैंने यहाँ पे तेल लिया जो कि मैंने आधा भी रोक लिया है। यहाँ पे मैंने डो मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको नीम गर्म पानी से गूंदूँगी। डो मैं शुरू में पतली रखूँगी क्योंकि मुझे इसको रेस्ट देना और इसके बाद मैं फिर इसको मसल के जो है गूंदना है। मैंने यहाँ पे वीडियो कट नहीं की है, फास्ट फॉरवर्ड पे मैंने आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना। डो देखें कितनी पतली है और मैं यहाँ पे जो मैंने 1/4 कप तेल बचाया था उसमें से थोड़ा सा तेल लगा के, यानी 2 टेबलस्पून जितना तेल लगा के मैं इसको रेस्ट पे रखूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए। ये देख लें डो इतनी ही स्टिकी और पतली होनी चाहिए। 15 मिनट के रेस्ट के बाद मैं अब डो को प्लेटफॉर्म पे डालूंगी। आप किचन काउंटर के टॉप पर डाल के इस तरीके से हाथ की हथेली से आपने इसको अच्छे से मसलना है। इस स्टेप से जो है ईस्ट की स्मेल नहीं आएगी। जिन लोगों को ईस्ट की स्मेल आती है जब वो ये स्टेप करेंगे उससे ईस्ट की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो आपने एक साथ ही सारा कुछ डाल के मिक्स करना है और इसको रेस्ट पे रख देना है कम से कम 30 मिनट के लिए। डो प्रूफ हो जाएगी। ये स्टेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्टैंड मिक्सर नहीं है। 1/4 कप के बाद जो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लगा के रेस्ट दिया था 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद जो तेल बचा है बीच में मैं वो 2-2 टेबलस्पून लगा के इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही मेरा मैदा मिक्स हो जाएगा एंड में मैं इसके ऊपर बाकी बचा हुआ 2 टेबलस्पून लगा के ऑयल रेस्ट पे रख दूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डो कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। कुछ रेसिपीज आपकी होती हैं जो कि फॉरएवर परफेक्ट होती हैं, जिनको आप चेंज नहीं करते। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी उनमें से एक है। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डो की बॉल्स बना रही हूँ। इसको शेप देने के बाद फिर मैं कम से कम 15 मिनट का रेस्ट दूंगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मैदे को स्प्रिंकल किया है और अब मैं यहाँ पे बॉल्स रखूँगी। अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि कितने अच्छा ये राइज़ हुआ है और आप इसके ऊपर बबल्स भी देख सकते हैं जो कि इसकी एक अच्छी निशानी होती है डो को राइज़ होने की। ये देखें वीडियो मैंने कट नहीं किया, सारे फास्ट फॉरवर्ड पे रखिए ताकि आप देख सकें आटे के अंदर कोई लम्स नहीं है और बहुत स्मूथ तैयार हो। यहाँ पे मैं 15 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डो लूँगी और असेंबलिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन लिया है, इसको मैंने ग्रीस नहीं किया क्योंकि ये नॉन स्टिक है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा की डो को फैला लिया है। उसके ऊपर मैं 4 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अब आप यहाँ पे सारी असेंबलिंग देखेंगे, इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड पे करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, फिर चिकन लगाएंगे। चिकन के बाद मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, फिर चेडर चीज़ स्प्रिंकल करूँगी और
फिर इसके ऊपर थाइम और ओरिगानो स्प्रिंकल करूँगी। थाइम और ओरिगानो स्प्रिंकल करना मेरे लिए मस्ट है, उसी से पिज़्ज़े की जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है। और फिर मैंने एक प्याज को स्लाइस किया है, एक शिमला मिर्च को स्लाइस किया और एक टमाटर को स्लाइस किया। टमाटर के मैंने सीड्स निकाल लिए। लास्ट में मैं इसके ऊपर कुटी लाल मिर्च को ज़रूर स्प्रिंकल करूँगी और अब मैं इसको ओवन में बेक होने के लिए रखूँगी। 10 से 15 मिनट के अंदर ये बेक होकर तैयार हो जाएगा। आप इसको चाहें तो स्टोव बेकिंग पे भी कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। लाजमी रेसिपी को ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।